हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुनीत रोला। मैं टैली ट्रेनर हूं और बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जानता हूं। इस वीडियो में मैं आपको टैली के अंदर बेस्ट वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री को पास कर पाएंगे, उसे सीख पाएंगे, कैसे आपको रॉ मटेरियल आएगा आपके पास और किस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग की, सेल्स की और प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे। बीच में मैं इसके अंदर कुछ टिप्स भी दूंगा, जिसकी सहायता से आप उसे ईजिली फिनिश गुड्स प्रोसेस तक ले जा सकेंगे और आप उसमें इजीली टैली प्राइम के थ्रू एंट्री पास करके अपनी रिपोर्टिंग देख सकेंगे। मैं इसमें ऑल रिपोर्ट्स दिखाऊंगा आपको, जो रिपोर्ट्स टैली प्राइम के अंदर प्रोवाइड करा रखी है मैन्युफैक्चरिंग सेल्स प्रॉफिट से रिलेटेड, वो सब मैं आपको इसके अंदर शो कराऊंगा। आई होप आपको ये मेरी भी वीडियो पसंद आएगी। उसके लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो बिगर टाइम वेस्ट किए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग हेयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों, हम टैली पे आ चुके हैं। टैली प्राइम पे हमने देख रहे हैं कि एक मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है, जिसका नाम भी मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही रखा है। इस कंपनी के अंदर हमने सबसे पहले आइटम्स क्रिएट करनी होंगी, जो आई नो सबको आता ही है। तो उस आइटम को क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पे जाएंगे और अपने रो एंड फिनिश प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। जिनको आइटम क्रिएट करने नहीं आता वो मेरी आइटम से रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में जाने के बाद मैं अभी आइटम्स आपको दिखाता हूँ कुछ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रख रखे हैं, ताकि हमारा कीमती टाइम सेव हो सके। तो इसके अंदर मैंने बॉटल स्टिकर बना रखा है, बटन बना रखा है, कैबिनेट बना रखा है, कैप बना रखी है, कैप 500 ml की बना रखी है, क्लॉथ ले रखा है, CPU ले रखा है, हार्ड डिस्क ले रखा है, जीन्स ले रखी है। अब जैसे कि मैं बात करूं जीन्स मेरा एक फिनिश प्रोडक्ट है। कैसे पता? जैसे मैं जीन्स में एंटर मारूंगा, मैंने इसके अंदर फिनिश गुड्स ले रखा है और इसमें पीसेस को इनेबल कर रखा है। मैंने इसके ग्रुपिंग को फिनिश कर रखा है। जीन्स को बनाने के लिए हमें बेसिकली क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होते हैं वो इसी के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जीन्स को अगर हम बनाएंगे तो हमारे को जिप चाहिए होगी, बिल्कुल। हमारे को स्टिकर चाहिए होगा जो जीन्स में हम लगा सकते हैं किसी भी कंपनी का। उसके अलावा हमारे को क्या चाहिए होगा? क्लॉथ चाहिए होगा, यानी कि जिस कपड़े से जींस बनेगी। बाकी भी कुछ मटेरियल्स होंगे, बट अभी हमने इन सिलेक्टेड मटेरियल्स के बेस पे ही इस प्रोसेस को स्टार्ट किया। अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, तो अगर हमारे को प्लास्टिक बोतल बनानी हो 1 लीटर की और प्लास्टिक बोतल बनानी हो 500 ml की, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमारे को चाहिए होगी प्लास्टिक बोतल स्टिकर चाहिए होगा, जो मेरे काम का है। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? उसके लिए मेरे को कैप चाहिए होगी। अगर मैं 1 लीटर की बना रहा हूँ तो 1 लीटर वाली कैप चाहिए होगी। 500 की बना रहा हूँ तो 500 ml की मुझे कैप चाहिए होगी। उसके अलावा मेरे को क्या चाहिए होगा? उसके अलावा मेरे को चाहिए होगा बॉटल। अगर मेरे को बनानी है और मेरे पास प्लास्टिक बोतल नहीं रेडी है तो मेरे को प्लास्टिक दाना चाहिए होगा, राइट। अब मेरे को कैप भी मिल गई, और अगर मेरे को कैप ही बनानी है सिंगल तो मेरे को उसके लिए प्लास्टिक दाना चाहिए होगा, क्योंकि मैं कैप भी बना सकता हूँ दाने को बाय करके। ऐसे ही अगर मेरे को कोई CPU बनाना है, मैं इसके अंदर आपको दिखा रहा हूँ, मैं बनाकर आपको रेडी करके दिखाऊंगा। कैबिनेट की हम बात करें, कैबिनेट चाहिए होगा मेरे को। उसके अलावा मेरे को CPU बनाने के लिए रैम चाहिए होगी। रैम के अलावा मेरे को हार्ड डिस्क चाहिए होगी। रैम जैसे मैंने नीचे आपको 12 GB रैम दिख रही है, ऐसे यहाँ पे मेरे को हार्ड डिस्क चाहिए होगी। तो इसके बेस पे मैं मदरबोर्ड ऐड करके अपना एक CPU असेंबल कर सकता हूँ, ठीक है। ये थी आपकी आइटम से रिलेटेड डिस्कशन। इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, जो मैंने क्लॉथ बना रखा है उसको मैंने रॉ मटेरियल ग्रुप में डिफाइन करा रखा है। अगर हम बात करें कि मैंने क्लॉथ के अलावा मैंने जो बटन बना रखा है वो मेरा रॉ मटेरियल है। अगर मैं कैप की बात करूँ, ये मेरा फिनिश है, ठीक है। क्यों? ये एक तरीके का फिनिश ही है, क्योंकि मैंने कैप बना रखा है। आप इसे सेमी फिनिश ग्रुप में भी डाल सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसे सेमी फिनिश ग्रुप में भी ट्रीट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल 2 ही तरीके के ग्रुप इसमें तैयार किए, एक फिनिश, एक रॉ मटेरियल। अब हम बात करते हैं आगे। तो अगर मैं जीन्स की बात करूं तो जीन्स के अंदर सबसे पहले मेरे को बॉम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उस मटेरियल को पहले से डिफाइन करा के बताना है कि मेरा इतना मटेरियल इस प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी 10,000 जीन्स बनेगी तो मैं एक एक की कैलकुलेशन नहीं कर सकता कैलकुलेटर पे बैठ के। तो मैं पहले से उसका मेजरमेंट और उसकी वैल्यू डिफाइन कर दूंगा बॉम में, तो जिसे हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ मटेरियल्स को जैसे मैं इनेबल करूंगा तो मैंने इसके अंदर एक बॉम ऑलरेडी रेडी कर रखा है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, नेम ऑफ बॉम आप कुछ भी डाल सकते हैं। जीन्स जैसे आप जीन्स के साइज वाइज नेम ऑफ बॉम डाल सकते हैं कि मेरी 32 इंचेस की जीन्स है, 64 की जीन्स है, ऐसे आप बॉम बना सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं वो एक पीस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। मेरे को 2 मीटर्स क्लॉथ चाहिए होगा, मेरे को एक बटन चाहिए होगा जीन्स के लिए, मेरे को 2 स्टिकर चाहिए, 2 टाइप के स्टिकर है, मेरे को एक जिप चाहिए होगी। ये मेरी जीन्स का फिनिश प्रोडक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं जीन्स के बाद अगर मेरे को 1 लीटर की बोतल बनानी है तो बोतल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, बोतल बनाने के लिए 1 लीटर की मुझे ये रॉ मटेरियल चाहिए होगा। प्लास्टिक दाना चाहिए होगा जिससे मेरे को बोतल बनानी है, प्लास्टिक स्टिकर चाहिए होगा बोतल का, और कैप चाहिए होगी 1 लीटर की। अब यहीं पर अगर हम कैप की बात करें तो कैप भी एक तरीके का फिनिश है, तो हम उसका भी आपको रॉ मटेरियल देखने को मिल सकता है कि आपको प्लास्टिक दाना उस रॉ मटेरियल में डालना है जिससे आपका सेमी फिनिश तैयार हो जाएगा। अब हम वैसे बैक जाते हैं तो मैंने आपको बोम बताया, बोम को इनेबल करने के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, सीपीयू पे जाके सीपीयू पे एंटर करना है, आपको F12 करना है और यहाँ से आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट यानी कि ब्रैकेट में बिल ऑफ मटेरियल्स इन द स्टॉक आइटम, आपको इसको इनेबल करना है। जैसे आप इनेबल करेंगे यहाँ पर आपको ऑल कंपोनेंट्स रिलेटेड बोम ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे इसे यस करेंगे तो आप उस बोम को नेम देके अपनी डिटेल डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें डाल रखी है कि कैबिनेट डालना है, हार्ड डिस्क डालनी है, मदरबोर्ड डालना है, रैम डालनी है, तो मैंने सारे प्रोडक्ट इसमें ऑलरेडी डिफाइन करा रखे हैं। अब हम इससे बैक जाएंगे और हमारे को एंट्री कुछ पास करनी पड़ेगी, जैसे कि कुछ एंट्री ऐसी होती हैं जो जनरली आप लोग आज भी पास कर रहे हैं, तो मेरे को आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको व्यू कराऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि परचेज, अब जेन्युइन सी बात है कि मेरे को अगर रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो जितने भी मेरे रॉ प्रोडक्ट हैं, जैसे मेरा कपड़ा था, बटन है, स्टिकर है, जीप है, अगर मैं किसी और प्रोडक्ट को बनाऊं तो उससे रिलेटेड, जैसे मेरा प्लास्टिक दाना है, अगर मैं सीपीयू को बनाऊं तो मेरा मदरबोर्ड मैं बाहर से खरीद रहा हूँ, रैम मैं बाहर से खरीद रहा हूँ, तो मेरे लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल के लिए मेरे को क्या करना है, रॉ डेटा के लिए मेरे को एक परचेज चढ़ानी है, जिस भी पार्टी से मैं उसे खरीद रहा हूँ जहाँ से भी, तो मैं इसकी जस्ट एक परचेज बुक कर दी 10,000 क्वांटिटी में, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको परचेज को 10,000 क्वांटिटी में बुक किया, बट ये परचेज मैंने हाफ बुक कर रखी है ताकि मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर सकूँ। हाफ क्यों बुक कर रखी है, क्योंकि मैंने इस परचेज को किसी भी लोकेशन पे बुक नहीं किया। जैसे मैंने एक कंपनी में बुक कर दिया, बट मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि मेरी पर्टिकुलर इस लोकेशन पे ये प्रोडक्ट तैयार हो रहा है या इस लोकेशन पे रॉ मटेरियल आ रहा है। तो अगर हम बैक करेंगे तो बैक जाके हम पहले करेंगे गोडाउन को इनेबल। मैंने गोडाउन को इनेबल इसलिए नहीं किया था ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, तो मैंने गोडाउन को डेली गोडाउन को मैंने इनेबल कर दिया और मैंने सेव कर दिया। मेरे 2 तरह के गोडाउन है, इन मेन लोकेशन एक डेली गोडाउन, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको गोडाउन को ऑल्टर करके दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। मैं ऑल्टर करके दिखाता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ लोकेशन के नाम से, लोकेशन 1 मैंने सेव किया। मैं दूसरा गोडाउन कर देता हूँ लोकेशन 2 के नाम से, मैंने 2 लोकेशन के नाम से गोडाउन क्रिएट कर लिया। अब हम वापस से परचेज में अगर हम जाएंगे, मैं इसको इनेबल करूँगा और मैं जब परचेज देखूंगा तो परचेज एंट्री के अंदर आपको आइटम की जस्ट विंडो के बाद एक विंडो खुली दिखेगी कि आपका मटेरियल आ कहाँ है। तो आप बोल दो मेरा मटेरियल तो मेन लोकेशन पे ही आ रहा है सारा, अभी मैंने मेन पे ही दिया है, जितना भी आ रहा है मैं दूसरे गोडाउन को नहीं ले रहा, मैं मेन पे ही आपको शो कर रहा हूँ। बट मैंने इसको बोला कि जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग होती है जीन्स की, मैं अभी इस मैन्युफैक्चरिंग एंट्री को डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मेरे को ये दिखानी नहीं थी, मैं जस्ट सेंटर को डाल के पहले से रखा हुआ था। मेरे को आपको स्टॉक जनरल समझाना है बीच में, तो मैं क्या करूँगा, वाउचर में जाऊँगा, मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है वो मेन लोकेशन की जगह लोकेशन 1 पर तैयार होता है। तो मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर जाऊँगा और मैं जर्नल वाउचर को खोलने के लिए अदर वाउचर पे प्रेस करके स्टॉक जर्नल को ओपन करूँगा। अब स्टॉक जर्नल आपको दिखेगा इस तरीके से, जिसमें हम एक तरफ, कुछ लोग अभी ये भी कर रहे होंगे कि एक तरफ तो आप प्रोडक्ट डालते होंगे कंजम्पशन वाला और दूसरी तरफ प्रोडक्शन वाला, और आप रेडी कर लेते होंगे। बट इसके अंदर क्या होता है, आपको सारे प्रोडक्ट मैनुअली मेंशन करने पड़ते हैं, राइट। बट दूसरा इसका सिनेरियो होता है कि आपको दोनों तरफ, अब एक तरीका होता है कि मेरे को फिनिश बनाना है, फिनिश बनाने के लिए तो प्रोडक्शन साइड जो राइट हैंड साइड है उस तरफ मैं फिनिश प्रोडक्ट डालूंगा, और जो मेरा लेफ्ट साइड है कंजम्पशन साइड है उस तरफ मैं रो डालूंगा, तो मेरा फिनिश तैयार हो जाएगा। इसका दूसरा यूज ये होता है कि मेरे को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसफर करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा ए आइटम डालूंगा, उस ए आइटम को दूसरी लोकेशन पर डाल के ट्रांसफर करूँगा। तो मेरे को दोनों तरफ पैरेलली डालना है। इसका सिंपल यूज मैं आपको बता देता हूँ, आपको चेंज मोड पे जाना है और यहाँ जाके आपको यूज फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर पे एंटर करना है। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये आपसे एट अ सेम लेवल, एक बार गोडाउन पूछेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है, पहुँचाना कहाँ है। मैंने बोला लोकेशन 1 पर ले जाओ, किसको लेके जाना है, मैंने कहा कपड़े को ले जाओ, कौन सी लोकेशन से लेके जाना है, मेन लोकेशन से। कितना लेके जाना है,
5000 मीटर ले जाओ, ठीक है। दूसरा क्या लेके जाना है जी, दूसरा बटन ले जाओ, कितने ले जाओ, सेम लोकेशन 1 पे पड़ा है, यहाँ से इसको भी 5000 ले जाओ, ठीक है। तीसरा क्या चाहिए, तीसरा जी स्टिकर ले जाओ, कितना ले जाए, सेम क्वांटिटी में ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि मेरे प्रोडक्ट सेम बनने तो मैं सेम ही दूंगा। जैसे जिप है, इसको भी मेन लोकेशन से सेम क्वांटिटी में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम बात करते हैं, जैसे ही मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगा ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आप पेज अप करके एंट्री देखना चाहेंगे तो दिखेगी, बट सॉरी यहाँ से नहीं दिखेगी, मैं डे बुक से दिखाता हूँ आपको एंट्री। अब हम डे बुक में जा रहे हैं, तो डे बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो डे बुक में यहाँ पर वो एंट्री नज़र आएगी आपको। इस एंट्री के अंदर आपको ये दिख रहा है, मैंने परचेज एंट्री पास करी और मैंने क्लॉथ की स्टॉक जर्नल की एंट्री पास करी। इस तरीके से आप अगर नॉर्मली जर्नल जो पास करते हैं, अगर मैं उसको दिखाऊं तो ऐसे पास होती है। मेरे को दोनों जगह सेम प्रोडक्ट मेंशन करने पड़ते हैं, बट इसमें ड्रॉबैक ये नहीं है कि आप मेंशन नहीं कर सकते। ड्रॉबैक ये है कि गलती से अगर आपके प्रोडक्ट ज़्यादा है और आप एक भी प्रोडक्ट मिस कर देते हो तो उसकी वजह से आपके यहाँ पर एक स्टॉक के अंदर डिफरेंस पैदा हो जाता है, जिसको ढूंढना आपके लिए एक टास्क हो जाता है। तो उसका बेटर ऑप्शन है कि आप इसमें ना करके इसी में एंट्री पास करें। ये थी स्टॉक जनरल। अब मेरा जो स्टॉक है वो लोकेशन 1 पर आ चुका है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप स्टॉक समरी में जाइए, और रॉ मटेरियल की बात हो रही है, हम रॉ मटेरियल को ऑन करते हैं और F12 की सहायता से ओपनिंग इनवर्ड को इनेबल कर देते हैं। अब यहाँ पर जब मैं इसे इनेबल करूँगा तो यहाँ पर आपके जो बटन था, जैसे मेरा क्लॉथ था, उसके लिए मेरी जिप थी, मेरा स्टिकर था, इस सारे के सारे आपको मेन लोकेशन पे क्वांटिटी में नज़र आएंगे कि 5000 क्वांटिटी की आ चुकी है लोकेशन 1 पे, मेन लोकेशन से। अब इसका हम मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करने के लिए जाएंगे आपके वाउचर में, और यहाँ पर जाके हम करेंगे अगेन चेंज मोड में एक इन्होंने यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल डिफाइन कर दिया है। पहले क्या होता था, टैली ERP9 में हमारे को इसका एक वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ता था और उस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता था, बट टैली प्राइम के अंदर इन्होंने ऑटोमेटिक एक ऑप्शन इनेबल करके आपको दे दिया, तो आपको उसका कोई लेजर तैयार नहीं करना। अब मैं इसके अंदर से कौन सा प्रोडक्ट लूँगा, मेरे को बनानी है जीन्स, तो मैंने जीन्स सेलेक्ट करी, उसने 32 नंबर का मेरा बोम पिक कर लिया ऑटोमेटिक। अगर बोम मल्टीपल होंगे 32, 64, तो आपसे पूछेगा लिस्ट में से कि आपको कौन से बोम से डेटा को फैच करना है, यानी कि उठाना है। यहाँ पे किस लोकेशन पे बनेगा, जेन्युइन सी बात है, मेरे पास जो स्टॉक है वो लोकेशन 1 पे अवेलेबल है, तो मैं उसी से बनाऊंगा। जब मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा कितनी क्वांटिटी में बनाना है आपको। मैंने कहा मेरा बना दो 100 क्वांटिटी में, तो ने 100 क्वांटिटी के पीस को पिक कर लिया। बट ये पूछ रहा है कि मैं जो आपका यहाँ पर बोम के अंदर जो पूछा जा रहा है कि बोम के जो रॉ मटेरियल है उसको किस गोडाउन से पिक करूँ। रीज़न बीइंग, मैंने क्या किया, जब मैंने गोडाउन बोम बनाया उस समय मैंने गोडाउन को ऑन नहीं किया था, बट उसके बाद मैंने जो गोडाउन को ऑन किया तो यहाँ पर गोडाउन सेट नहीं हुआ, जो कि बोम के अंदर होना चाहिए था। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि लोकेशन 1 से ही सबको उठाना है, मैं पहले से ही डिफाइन कर रहा हूँ ताकि मेरे को बार बार इस एक्टिविटी को ना करना पड़े मैन्युअली लेवल पे एंट्री स्क्रीन में। तो मैंने जैसे ये किया, मैं बैक करूँगा, दोबारा से एंट्री में जाऊँगा, चेंज मोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके मैं मैन्युफैक्चरिंग जब लेता हूँ, मैं डेट चेंज करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग जब लेता हूँ फिनिश प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले गोडाउन सेट कर देगा। देखिए आपके सामने कर दिया उसने, मेरे से नहीं पूछा उसने, क्योंकि मैंने अंदर डिफाइन करा दिए। मैं 100 पीस डालूंगा, ये मेरी क्वांटिटी को डिफाइन करके मेरी एंट्री को पास कर देगा। अब इस साइड वाला राइट जो है को प्रोडक्ट, यानी कि बाय प्रोडक्ट स्क्रैप क्या है, इसका मतलब क्या है कि कई बार हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, इसमें से कुछ को प्रोडक्ट निकल जाता है जो मेरे काम का होता है, कुछ स्क्रैप निकल जाता है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से कोई और प्रोडक्ट उठा के, ये काम आपको मैन्युअली करना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये काम जैसे मैं यहाँ पे मैन्युअली करूँगा कि मेरा इसके अंदर से मैंने इतने बटन दिए थे, इसमें से 100 पीस में से मेरे कुछ बटन लोकेशन 1 के ऊपर 2 बटन मेरे खराब हो गए थे, को प्रोडक्ट निकल गए, मतलब 2 इसमें से किसी काम के नहीं लगे। या फिर मैं स्क्रैप का एक आइटम क्रिएट कर सकता हूँ और स्क्रैप में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर ये मेरे से पूछेगा कि इसको बनाने में कोई आपका एक्सपेंस तो नहीं लगा, या अगर आप चाहते हो ये एक्सपेंस आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला कि आप इसकी एक JV एंट्री पास कर दीजिए, उस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा आप चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो जर्नल में अलग से शो हो, मैं चाहता हूँ कि वो लेजर में तो शो हो जाए बट इसी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में मेरे को इसकी कोस्टिंग के साथ दिखा दे। ये तो मेरे को कोस्टिंग के लिए जर्नल एंट्री में दोबारा से इस आइटम को पिक करना पड़ेगा मैनुअली, वो मेरे लिए वर्किंग हार्ड हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ लेबल चार्जेस लगाए,
परसेंटेज अगर आपको पता है कि कितने % लेबर चार्ज लगे तो आप बता दीजिए, अदरवाइज मैंने बोला मैंने 600 रुपये का लेबर चार्ज लगाए। तो नीचे आप वैल्यू जो देख रहे होंगे, अभी मैंने एंटर नहीं किया, तो टोटल एडिशनल कॉस्ट आ रही है 61,300 और इफेक्टिव कॉस्ट भी सेम आ रही है। उसके नीचे उसने पर आइटम जो बता रखा है रेट 613 रुपये, यानी कि 130 रुपीज़ जो दिखा रखा है, जैसे मैं एंटर करूँगा उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। रीज़न भी उसने इस कॉस्ट को भी उसमें ऐड कर दिया एज पर दी क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड का प्रोडक्ट 100 पीस हम बना रहे हैं, उसके हिसाब से उसने उस कैलकुलेशन को ले लिया 600 में। तो 1 पीस की आपकी जो प्रोडक्ट पड़ेगा 100 पीस बनाने के बाद जो पर्टिकुलर 1 पीस जींस का पड़ेगा वो 619 रुपये पर पीस पड़ेगा आपको। ये थी आपकी कैलकुलेशन। ये हमने फिनिश बना दिया, हमारा फिनिश बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इस फिनिश को सेल कर सकता हूँ। सेल करने से पहले मैं आपको इस फिनिश की डिटेल दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम स्टॉक समरी में जाएंगे, यहाँ पे रॉ मटेरियल में जाएंगे और आप अगर जींस को देखेंगे तो जींस बनकर रेडी हो चुका है विदाउट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव स्टॉक के। नेगेटिव स्टॉक कुछ नहीं शो कर रहा जींस। फिर भी अगर आप डायरेक्टली जींस बनाएंगे, आपका रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो उस केस में रॉ मटेरियल माइनस में चला जाएगा। तो ये आपको प्रॉपरली दिखा रहा है कि आपके पास जींस इन आ चुका है। अब अगर हम इसी केस में बैक जाएँ और रॉ मटेरियल का हाल देखें, तो रॉ मटेरियल की जो कंडीशन कहती है कि इनके पास से इतना इतना स्टॉक आउट हो चुका है जो इन्होंने रॉ मटेरियल बनाया। अब इसमें से हमारी कौन कौन सी आइटम थी, मैं उसी को लेता हूँ। इस आइटम को इसको रहने देते हैं, इनको प्लास्टिक दाना रैम को रहने देते हैं, प्लास्टिक दाने को हटा देते हैं और कंट्रोल R की सहायता से हाइड कर देते हैं। जब ये हाइड हो जाएंगे तो आप इसी की रिपोर्ट देख सकते हैं कि यही मेरे स्टॉक है और किस गोडाउन से किस गोडाउन में ट्रांसफर हुए, तो आपको ईजिली यहाँ पर रिपोर्ट मिल सकती है। इवन आप इस रिपोर्ट को सेव व्यू की सहायता से सेव करके भी रख सकते हैं। अगर आप सेव व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप इस रिपोर्ट को इजीली सेव करके रख सकते हैं। के बूम तैयार कर रखे हैं, तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, तो यहाँ पर मैं फिजिकल स्टॉक की एंट्री और स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री देख सकता हूँ। तो स्टॉक ट्रांसफर का रजिस्टर ये आपको मिल जाएगा, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और स्टॉक जर्नल दोनों शो होंगे, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पे करके दिखाया। चाहे बोतल बनानी हो चाहे कोई और चीज़ बनानी हो, आप इसके थ्रू बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर दूसरी चीज़ की मेरे को कॉस्ट देखनी है हर बोम वाइज, तो मैं इसमें जाऊंगा, फिनिश प्रोडक्ट पे एंटर करूंगा। तो जो मैंने बोम बना रखा है उस बोम से बनाने के बाद या उससे पहले मैंने एक परचेज एंट्री पास करी है उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए। जब मैंने उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के परचेज की एंट्री पास करी, तो उस परचेज के रेट के बिहाफ पर टैली ने जब बिल ऑफ मटेरियल मैंने बनाया आइटम में जाके, तो उसके बिहाफ पर मेरे को उसकी कॉस्टिंग निकाल कर दे दी कि मेरे को कितने का पड़ेगा। इसमें वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंस आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री के बाद ही ऐड होके मिलती है। जब भी मेरी जींस की वैल्यू 613 रुपीज़ आ रही है, जबकि मैंने जब इसमें मैन्युफैक्चरिंग में लेबर चार्जेज ऐड किए तो 619 रुपीज़ हो चुकी थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सप्लेन हो रहा होगा। मैं इन सब में बोम बना रखी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपके सामने भी 2 एंट्री पास करी, आप एंट्री पास कर सकते हैं, ऐसे गोडाउन ट्रांसफर कर सकते हैं और बल्क आप एक बार में आप मल्टीपल एंट्रियों को पास करके मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी फीड कर रखी है एज पर बोम। ऐसे रो का आपको कुछ डिटेल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डिटेल फिनिश पे और सेमी फिनिश पे काम करती है। जैसे कैप पे काम कर रही है और दूसरी वाली कैप 5 ml पे भी काम कर रही है। इसमें सेम ही प्रोडक्ट मैंने सिंगल एक प्रोडक्ट लगा रखा है। अब इससे बैक जाते हैं, आप स्टॉक क्वेरी की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अंदर आपको बता देंगे कि ये प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा गया, कितनी बार बेचा गया और उसकी बैच वाइज कितनी कौन सी डिटेल है और कैटेगरी वाइज क्या डिटेल है, आपको इसकी पूरी डिटेल मिल सकती है। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट खरीदा था मैं उसको करता हूँ सेल। तो मैं जाऊँगा F8 की सहायता से F8 के अंदर, F8 में जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर मैं एंटर करके किसी और पार्टी को क्रिएट करता हूँ XYZ के अंदर मैं सन्डी डेटर लूँगा और सन्डी डेटर लेके मैंने उसमें लेजर को क्रिएट किया। देन मैं एक सेल्स लेजर बनाता हूँ। सेल्स लेजर के अंदर मैंने यहाँ पर जींस को सेल कर दिया। अब जींस को सेल कर दिया तो जींस को मैं कहाँ से सेल कर रहा हूँ, लोकेशन 1 से मैंने बनाई है तो लोकेशन 1 में ही दिखेगी जींस। बट यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मेरी कंपनी कहती है कि मैं तो हर माल लोकेशन 2 से निकालती हूँ, 1 से तो मैं कुछ निकालती नहीं। तो आपको फिर से अगेन इसी वाउचर के अंदर अदर वाउचर में जाना है और स्टॉक जनरल में जाके आप ये कर सकते हैं कि स्टॉक जनरल से इसी आइटम को, अब ये वाला स्टॉक जनरल भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये सिंगल आइटम है।
सिंगल आइटम के केस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें से 50 पीसीज मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैंने जीन्स दोबारा उठाई और जीन्स दोबारा लेके मैंने लोकेशन 2 ली, क्योंकि लोकेशन 1 से मैंने 50 पीसेस लिए हैं और डेस्टिनेशन जहाँ पर मेरी है वहाँ पर मैं 50 पीसेस को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये मेरे 50 पीसेस ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मैं वाउचर में जाऊँगा, F8 करूँगा। F8 करने के बाद मैं एंटर करूँगा। यहाँ पर मैं XYZ पिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने XYZ पिक किया, मैंने सेल पे एंटर किया। यहाँ पर मैंने जीन्स ली, जीन्स लेने के बाद मैंने अब मेरे दोनों लोकेशन पे दिख रहा है, बट मेरे को बेचना किससे, लोकेशन 2 से। मैंने इसमें से 25 पीसेस 1500 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल आउट कर दिया। टैक्स वगैरह आप लगा सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन की मैं अभी इसमें नहीं समझा रहा, क्योंकि टैक्सेशन की अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम दोबारा से रिपोर्ट में जाएंगे, स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आप देख सकते हैं सेमी फिनिश जो मेरी आइटम है वो अब 3 लोकेशन पे विजिबल होने वाली है। आपको इसकी बात करें तो 2 लोकेशन पे दिख रही है, एक पे मैंने बना ही नहीं है, तो ये दोनों लोकेशन पे मेरे को ईजिली दिख रही है और मेरा टोटल स्टॉक क्लोजिंग कितना बचा है वो भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ से आप अगर हम बात करें शो प्रॉफिट की, तो आप यहाँ से अपना शो प्रॉफिट करके प्रॉफिट भी ईजिली देख सकते हैं। जिससे आपने प्रॉफिट देखा, आपको प्रॉफिट ईजिली विजिबल होगा। आप इसी रिपोर्ट को मंथली देख सकते हैं, आइटम वाइज हम इस रिपोर्ट को देख ही रहे हैं। F12 की सहायता से और F12 की सहायता से आप किसी भी इन सब में से किसी भी पैरामीटर पे आइटम के अंदर फिल्टर लगा सकते हैं। बॉम्ब वाइज आप फिल्टर लगा सकते हैं, नेम, इन सब के बेस पे आप किसी भी तरीके से फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं। हम बैक आते हैं। अब ये तो थी रिपोर्ट, सारे स्टॉक के अंदर सारे बॉम्ब मेरे को नज़र आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर एक लोकेशन का पता चले कि उसमें क्या है। यहाँ पे मेरे को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, तो आपको जाना है जनरली इन्वेंट्री में और गोडाउन में। गोडाउन में जाके आप सिंगल किसी भी लोकेशन पे एंटर करके उस लोकेशन की पूरी डिटेल ईजिली देख सकते हो। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि ये लोकेशन 2 की डिटेल है कि कितने इनवर्ड हुए, कितने आउटवर्ड, कितना क्लोजिंग बचा। इवन यहाँ पर आप शो प्रॉफिट करके उसका प्रॉफिट भी ईजिली चेक कर सकते हो। ठीक है, हम बैक करते हैं। लोकेशन 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको रो और फिनिश दोनों मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर दोनों तरीके की एंट्री ट्रांजैक्शन पास कर रखी, तो आप इन दोनों को ईजिली देख सकते हो, इसका प्रॉफिट चेक कर सकते हो। ये लोकेशन वाइज थी। आप प्राइमरी करोगे तो सेम आपको स्टॉक समरी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं रजिस्टर की। तो फिजिकल स्टॉक एक ऐसा टाइप होता है, मैं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने आपको बोला था, एक बेनिफिट मिलेगा एंड ऑफ दी एक वीडियो। तो मैं इस बेनिफिट के अंदर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको इसके अंदर एक बेनिफिट बता रहा हूँ फिजिकल स्टॉक से रिलेटेड, जो मैंने आपको बोला था कि एंड में वीडियो के मैं आपको बताऊंगा। तो फिजिकल स्टॉक क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिजिकल स्टॉक मतलब जो हाथ से काउंट किया हुआ स्टॉक होता है, जो इसके नाम से भी आपको समझ में आ रहा है, बट इसको यूज़ कैसे करेंगे। हाँ, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे मैं उस पर आता हूँ। यूज़ करने का तरीका ये है कि फिजिकल स्टॉक होता है, अब आपको पता है काउंट करके, मेरे टैली में भी स्टॉक दिखा रहा है 100 पीस का, 200 पीस का, बस एक्चुअल में जाके जब मैं चेक करता हूँ तो 100 में से 80 निकलता है। तो उस केस में हमारे को क्या करना है, आप चाहते हो कि आपकी टैली में भी 80 हो, तो आपने वाउचर में आना है, F10 करना है और यहाँ पे फिजिकल स्टॉक की एक एंट्री होती है। इस स्टॉक की एंट्री को हम जब डालते हैं जब हमारे को अपने फिजिकल स्टॉक से एक्चुअल स्टॉक 75 दिखा रहा है मेरे पास, और यहाँ पर मेरे को 50 इसमें दिखा रहा है, इस गोडाउन में दिखा रहा है, तो मैं इस गोडाउन में बोलता हूँ इस गोडाउन में मेरे पास 40 ही है, और दूसरे गोडाउन की अगर मैं बात करूँ तो मेरा 60 हो गया, मैंने सेव किया। अब मैं जाकर अगर स्टॉक समरी चेक करूँ तो स्टॉक समरी के अंदर रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही थी, फिनिश की बात हो रही थी, तो हम फिनिश में देख सकते हैं 60 पीस ही आ रहे हैं, जबकि मेरे एक्चुअल 70 पीस थे। बट मैंने जैसे फिजिकल स्टॉक की एक्टिविटी पास करी उसने ऑटोमेटिकली मेरे आउटवर्ड में से उतने ही माइनस कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं आप अंदर जाके एंट्री को देख सकते हैं, वहाँ पर उसने उतने ही पीसेस मैंने माइनस करके आपके सामने 60 पीसेस शो कर दिए। तो फिजिकल स्टॉक की एंट्री आप इजीली कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो मैं बात करूं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो जर्नल जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सारा का सारा आपका इस बेस पर है कि आप गोडाउन को किस तरीके से यूज़ करते हैं और बोम को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। जो पर्सन बोम को नहीं बना सकते वो फिर स्टॉक जर्नल की सहायता से उसे बना सकते हैं। स्टॉक जर्नल इंटर गोडाउन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक जर्नल बोथ साइड वाले की बात नहीं कर रहा, उसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको मिनिमम टाइम में बेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे, प्लस आपकी मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे ये गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।